नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी। हमारे खास कार्यक्रम रहस्य के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ब्लैक मैजिक या फिर काले जादू के बारे में ना सुना हो, और आज हम इन्हीं अनजान शक्तियों की पड़ताल पर आपको ले चलेंगे अपने इस खास एपिसोड में, जो या तो आंखों का धोखा है या फिर अंधविश्वास। तो ऐसी अनजान शक्तियों की पड़ताल शुरू करते हैं सबसे पहले हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन से। जुबान से निकले तंत्र मंत्र का कोई वजूद भी होता है क्या? किसी अंधेरे कोने में झिलमिलाती रोशनी के बीच किए जाने वाले टोने टोटके का कोई असर भी होता है क्या? इस तरह किसी को वश में भी किया जा सकता है क्या? किसी का अहित भी किया जा सकता है क्या? किसी की नजरों को धोखा भी दिया जा सकता है क्या? ये हस्त ये मस्त। अगर नहीं तो इस काले जादू से लोग डरते क्यों हैं? बोलो तारा। अगर नहीं तो इस टोने टोटके को लोग अशुभ क्यों मानते हैं? क्या वाकई ये सदियों से चली आ रही कोई विद्या है, कोई ज्ञान है, या महज इत्तेफाक? पूरी दुनिया ऐसा सोचती है, समझती है, कहती है कि जो काला जादू होता है यानी कि जो ब्लैक मैजिक होता है उसका कहीं भी कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन एक सवाल ये है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो भी कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक के असर को परखने की कोशिश करते हैं। कैसे, हम आपको बताते हैं। मेरे सामने एक वीडियो है जिसमें एक सर्कल जो है आपको नजर आ रहा है, और इस सर्कल को देखकर ऐसा कहा जाता है कि जो भी इसको लगातार देखता जाएगा वो कहीं ना कहीं इसके सम्मोहन से खुद को बचा नहीं पाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? क्या मैं अगर इस सर्कल को लगातार देखती रहूंगी तो मैं भी हिप्नोटाइज हो जाऊंगी, यानी कि मैं भी सम्मोहित हो जाऊंगी? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम खोजेंगे। ये वीडियो है लॉस एंजलिस का, जस्टिन विलियम्स और जिलियन सिप्किंस की शादी का। यूं तो शादी में घंटों लगे, लेकिन इस 2 मिनट 40 सेकंड के वीडियो में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। भारी महफिल में दूल्हे ने दुल्हन को डांस के लिए बुलाया और दोनों कुछ ऐसे एक्ट करते रहे जैसे ये जादू दिखाना चाहते हो। तभी वाकई जादू चल गया। दुल्हन दूल्हे के पीछे पहुंची और बस एक चुटकी में दूल्हे को हिप्नोटाइज कर लिया। दूल्हा पीछे की ओर झुकता चला गया और दुल्हन उसे नीचे लाती चली गई। और आखिर दूल्हे को एक ऐसे पोज में छोड़कर दुल्हन आगे आ गई जिस पोज में बने रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस वीडियो ने अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक खूब सुर्खियां बटोरी। किसी ने कहा कि सारा ट्रिक उसी कुर्सी में छिपा है जिसे ये नया जोड़ा अपने साथ लेकर आया था। लेकिन कोई भी इस सवाल का ठोस जवाब नहीं दे सका कि एक इंसान के हवा में तैरने के पीछे की वजह क्या है। जादू की दुनिया में से सम्मोहन कहा जा सकता है एक ऐसा ज्ञान जो इंसान से कुछ भी करा सकता है। देखिए, हिप्नोटिज्म एक सच्चाई है, ये कोई भ्रम नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो हिप्नोटिज्म की शुरुआत आई थिंक 100-200 साल पहले मेस्मर नाम के एक व्यक्ति ने की थी। इसमें साइंटिफिक फैक्ट्स भी हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ये एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट मेथड है और ये कोई एंटरटेनमेंट का मेथड नहीं है। तो क्या वाकई सम्मोहन में कुछ शक्ति भी होती है? क्या वाकई सम्मोहन से कुछ भी मुमकिन है? इसे समझने के लिए न्यूज नेशन ने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई और हम जा पहुंचे खुद सम्मोहित होने के लिए। हम रोनी के सेक्टर 7 में, और हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं सम्मोहन विद्या के विशेषज्ञ से, और जानते हैं जरा कि आखिरकार सम्मोहन होता क्या है। आखिर सम्मोहन विशेषज्ञ ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दावा किया कि जैसे जैसे इंसान सम्मोहित होता जाएगा GSR मीटर पर रीडिंग बढ़ती जाएगी। हुआ भी वैसा ही, मीटर की रीडिंग बढ़ती चली गई। गहराई में चली जाएगा। गुड। 5 4 3 2 1 एंड ये अजूबा यही नहीं रुका। आंखों से सम्मोहित करने का जादू एक रिपोर्टर को क्लिनिक से 25 किलोमीटर दूर न्यूज चैनल के न्यूज रूम तक ले आया। दिस इज हिप्नोसिस। एग्जैक्टली। मैं अब आपसे शेयर कर सकता हूँ कि निश्चित तौर पर वो क्षण जिसने सीधे मुझे ठीक ऐसे अनुभव कराया कि मैं यहाँ नहीं था बल्कि मैं सीधे अपने ऑफिस में पहुँच गया।
इस वक्त जो ऑफिस में मैं काम करता हूँ शाम के वक्त, वो ठीक मुझे याद आ रहा था। और चल रहे तमाम प्रोग्राम्स जो हमारे हैं उनमें से एक ख़ास प्रोग्राम जिसका इन्होंने जिक्र किया वो भी मुझे ध्यान आया। उसमें मेरा अपना परफॉर्मेंस जो है वो भी मैंने देखा। निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि एक अलग तरह का अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जिसमें मैं जो सामान्य तौर पर अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया देता हूँ उससे बिल्कुल अलग, एक अलग दुनिया में है। इस सम्मोहन का इस्तेमाल यूं सार्वजनिक तौर पर भी होता है जब सम्मोहन में पैर फर्श से चिपक जाता है। जब सम्मोहन में सिर से चिपका हाथ सिर से हटने का नाम नहीं लेता। जब सम्मोहन में इंसान अपना नाम तक भूल जाता है। तो आखिर इस अजूबे की हकीकत क्या है? अब तक के हुए शोध कहते हैं कि हिप्नोसिस एक वास्तविक न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना है। यहां तक कि जानवर भी सम्मोहित हुआ करते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि सम्मोहित अवस्था में जब ऑब्जेक्ट को कुछ पढ़ने को दिया गया तो दिमाग में बने अक्षरों को पढ़ने वाले सेंसर बंद मिले। Look at my hand and sleep now. Very deep. वर्जीनिया यूनिवर्सिटी का शोध कहता है कि सम्मोहन भी इंसान और इंसान पर निर्भर करता है। ऐसे कई इंसान हैं जो किसी भी कीमत पर सम्मोहित नहीं किए जा सकते हैं। I would think about time in your past when you felt really happy and good. Feel more and more happy and relaxed. That's right. That's right. Let it go. Feel more and more happy. More and more happy. You're really enjoying it. और जो सम्मोहित होते हैं उनके दिमाग का रोस्ट्रम 32% तक बड़ा होता है। हालांकि तमाम शोध के बावजूद सम्मोहन का सच सामने नहीं आ सका है। लोगों ने सम्मोहित होते भी देखा है, करते भी देखा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस पर अभी ठोस थ्योरी आनी बाकी है। काला जादू दिखाने से पहले हमने आपको सम्मोहन का सच इसलिए दिखाया क्योंकि सम्मोहन हर जादू का आधार बनता है। इसके टूटे तार हर जादू या फिर टोने टोटके में इस्तेमाल होते हैं या फिर नजर आते हैं, जो आधार बनता है अंधविश्वास का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सम्मोहन के बाद आत्मा बुलाने के काले जादू की ओर। दावा किया जाता है कि काले जादू से आत्मा आती भी है, तबाही भी मचाती है। क्या ऐसा मुमकिन है? दावा किया जाता है कि ये फिलीपींस के मालोलोस सिटी का वीडियो है और इस वीडियो में दिख रहे स्टूडेंट सेंट्रो एस्कोलर यूनिवर्सिटी के हैं। ये एक सिक्के की आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ कॉइन का खेल खेल रहे हैं। आत्मा बुलाने का खेल। लेकिन इस खेल में अचानक ही कुछ ऐसा होता है कि यहाँ मौजूद सारे छात्र को सांप सूंघ जाता है। सिक्का खुद ब खुद चलने लगता है। दावा किया जाता है कि यह आत्मा के आने की आहट है। अब हम आपको फिलीपींस का एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर सच्चे दिल से आप किसी आत्मा को बुलाएंगे तो वो चली आती है। ये दावा किया जा रहा है फिलीपींस के इस वीडियो में, जिसको प्लेन चिट कहा जाता है। ये जो खेल आप देख रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, बीच में कैंडल है एक चिट के ऊपर, उसको प्लेन चिट कहा जाता है। लेकिन हकीकत क्या है, असलियत क्या है इस दावे की, हम आपको बताएंगे। इसका जो दूसरा हिस्सा है इस वीडियो का, उस पर गौर फरमाइए और तस्वीर आपके सामने होगी कि प्लेन चिट दरअसल है क्या और क्या वाकई में ऐसा होता है। प्लेन चिट के एक और वीडियो में आत्मा के वाकई चले आने का दावा किया गया है। दावा किया जाता है कि इस गेम में आत्मा से बात की जा सकती है। उनसे पूछा जा सकता है कि वो आसपास मौजूद हैं या नहीं। इसके बाद शुरू होता है नाम पूछने का दौर। वीडियो में आत्मा अपना नाम जोजो बताती है। Is your name Zozo? इसके बाद जो कुछ होता है वो डराने वाला होता है। इस वीडियो में लोगों में से कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन वीडियो दावा करता है कि इस प्रक्रिया में शामिल एक लड़की पर आत्मा सवार हो गई। हमारे अलावा अगर यहाँ आसपास कोई है तो जवाब दो। दुनिया जानती है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लेकिन सवाल उठता है कि भूत बुलाने के इस खेल के पीछे सदियों से कौन सा मनोविज्ञान चला आ रहा है। आसपास कोई है तो जवाब दो। हाँ, बिल्कुल आत्माएं होती हैं, और अगर आत्माएं ना होती तो ये जीवन चक्र ही न चलता। हमारे यहाँ पर वेदों का विज्ञान, उपनिषदों का विज्ञान ये बोलता है कि आत्मा दो प्रकार की होती हैं।
यानी प्रकृति में दो प्रकार की होती हैं, एक अपराविज्ञान और एक पराविज्ञान। जो अपराविज्ञान है वो तो हमें दिखाई देता है, जिसको हम देख सकते हैं, वैज्ञानिक देख सकते हैं, बता सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल है। लेकिन जो पराविज्ञान है उसमें देख नहीं सकते। इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से अगर आप कहो तो मैं समझा सकता हूँ इसके अंदर, कि जैसे एक मोबाइल सेट है, ये एक किसी टावर के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन कोई दिखा नहीं सकता और ये वर्क करता है। ऐसे ही हमारा शरीर एक आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर परमात्मा के साथ, और वो वर्क करता है लेकिन दिख नहीं सकता। आत्माओं को बुलाने के दावे हजारों मिलते हैं और इस गेम को खेलने के तरीके भी मिलते हैं, जिसके मुताबिक इसमें एक प्लान शीट जरूरी होता है जिस पर हाँ, ना और अक्षर लिखे होते हैं। वातावरण शांत हो, खास तौर पर इसके लिए रात का वक्त ज्यादा सही होता है। कैंडल से रोशनी करनी होती है और अगरबत्ती से सुगंध फैलाना होता है। कम से कम 3 लोगों की उंगलियां एक ऑब्जेक्ट पर टिकी होती हैं। 3 लोगों की उंगलियां आत्मा के वापस चले जाने के बाद ही हटती हैं। दावा किया जाता है कि इसके बाद अगर आत्मा एक बार शरीर में आ गई तो वो भूत भविष्य सब कुछ बता सकती है, लेकिन अगर भूत के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो उसका नतीजा उल्टा हो सकता है। राहुल, ये राहुल कौन है? एक बार महाभारत का युग जब चल रहा था तो उस समय अर्जुन हताश हो गए थे। उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आपको युद्ध करना ही होगा। बोला नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये दिखाओ कि ये आत्मा और परमात्मा का क्या खेल है। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरे की पूरे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन सबको मृत्यु तुल्य दिखाया था। इसका मतलब ये रहा कि जब आपके पास योग की क्रियाएं आती हैं तो आप इन आत्माओं को कॉल कर सकते हो, इनसे बात भी करा सकते हो, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी आत्मा हो सकती हैं, इनसे बात किया जा सकता है। रीबर्थ में जन्म लेने के बाद भी आप इनसे बात कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे योगी हुए हैं जिनको 1-1 लाख जन्म अपने याद रहते हैं, लेकिन ये हमारा पराविज्ञान का विषय होता है। इसको जल्दी से कोई समझ नहीं पाता, बहुत तपस्या का विषय होता है। प्लान शीट को हकीकत मानने वाले दावा करते हैं कि वाकई जब आप सच्चे मन से आत्मा को बुलाते हैं तो उंगलियां खुद ब खुद चलने लगती हैं। Who wants to contact us? Oh my God, guys, it's moving, see? इसके बाद आत्मा अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है और वो खुद के आत्मा होने का सबूत देकर जाती है। दावा यह भी किया जाता है कि इसे हल्के में लिया तो ये खतरनाक हो सकता है। हकीकत यह है कि आत्मा बुलाने का खेल सिर्फ दिमाग का वहम होता है, क्योंकि इस खेल को शुरू करने से पहले खिलाड़ी डरे हुए होते हैं, इसलिए उन्हें हर आहट में आत्मा की आहट सुनाई देने लगती है। इस बात पर मैं यकीन नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति ऐसे बुला लेगा और आत्मा को नचा देगा या कोई भूत प्रेत की तरह उसको कहीं ना कहीं खिलवाड़ बना देगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये आत्मा विजिबल नहीं होती, ये बहुत सूक्ष्म होती हैं और इनको देखने के लिए बहुत तपस्वी की आवश्यकता होती है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव और मेरा तप जो बोलता है और जो हमारा विज्ञान बोलता है, हमारा वेद विज्ञान और उपनिषद का विज्ञान बोलता है, उसके हिसाब से कोई भी योगी और तांत्रिक इस प्रकार का गेम नहीं करता जो इस प्रकार से वीडियो में दिखाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है एक ऑब्जेक्ट पर 3 उंगलियों से, जिनका फोर्स अलग दिशाओं में होता है और उसका नतीजा ये होता है कि ऑब्जेक्ट की दिशा तीनों फोर्स से अलग होती है। यहीं से आत्मा की कल्पना हकीकत लगने लगती है, जिसने सदियों पहले एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जो आज तक चली आ रही है।